सियासत के इस खेल में बिहार सरकार के 2 IAS अफसर भी लड़ रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी पर छिड़ी महाभारत और बढ़ गई है। तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक के खिलाफ पटना के DM ने नया मोर्चा खोला। बिहार के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी। के पाठक ने सर्दी की छुट्टी रद्द करने का जो ऑर्डर दिया है, उस पर पटना के DM ने चीफ सेक्रेटरी से दखल देने की मांग की है। लेकिन अफसरों की इस लड़ाई में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो जाने से मामला और गंभीर हो गया है। पिछले 24 घंटे में ठंड के कारण मुजफ्फरपुर और लखीसराय में 2 स्कूलों में 2 स्कूली बच्चों की ठंड से मौत हो गई। अब ठंड की छुट्टी का यह मामला इसलिए और गर्म हो रहा है। बिहार के अफसरों में अगर रत्ती भर गैरत बची हो, थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा हो, तो आंखें खोलिए जनाब, देखिए, समझिए, महसूस कीजिए और जवाब भी दीजिए। क्योंकि ताकत का अहंकार मुजफ्फरपुर लखीसराय के इन घरों पर कहर बनकर टूटा है। जानते हैं मुजफ्फरपुर के टीन और खपरेल के बने इस घर में क्या हुआ है? ये माँ क्यों बेसुध पड़ी है? क्यों इसका चेहरा पीला पड़ चुका है? और क्यों पड़ोसी लाचार माँ को ढाढ़स बंधा रहा है? ये फोटो इसी माँ के लगते जिगर का है। उम्र 12 साल, नाम कुर्बान था। CM नीतीश कुमार के 2 अफसरों के लेटर वॉर में जान की कुर्बानी मासूम कुर्बान को देनी पड़ी। पढ़ी गेल ठंडा से अब मुँह बाथरूम हो गया, पेट में। 12 साल का कुर्बान जिले के इसी रामदास मझोली मिडिल स्कूल में पढ़ता था। ठंड से ठिठुरते लोग गवाह हैं। मुजफ्फरपुर में पारा खून जमाने वाला है। कुर्बान उस रोज भी स्कूल गया। ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, सांसें रुक गई। बाकी का सच स्कूल के टीचर खुद बता रहे हैं। विद्यालय आया है और उसको ठंडा लग रहा था, वो थरथरा रहा था। हम लोग कहें कि जाओ तुम घर पर जाओ और कपड़ा वपड़ा पहन लेना, टोपी पहन लेना। उसके बाद वो लगभग 10 सवा 10 में वहाँ से चल दिया है। आने के बाद घर पर आया है तो लगभग 2 बजे सूचना मिला है कि बच्चा डेथ कर गया। ठंड लगने की वजह से ये घटना लगने की वजह से उनकी माँ बता रही है। कोई जवाब बिहार के तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक साहब के पास? छुट्टियों पर चिट्ठियों की जंग जिंदगी छीन सकती है। नतीजा देखा आपने? वैसे देख तो सब कुछ मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार भी रहे हैं। ठंड जानलेवा है, लेकिन छुट्टी वाले झमेले में फंसना नहीं चाहते। इसीलिए कह रहे हैं लोग अपनी जान के जिम्मेदार खुद हैं। जो शीतलहर की स्थिति है और ठंड है, इसको लेकर के आज आपदा की तरफ से हम लोगों ने, आपदा प्रबंधन की तरफ से डायरेक्शन जारी किया है कि गर्मी में रहें, गर्म कपड़े पहने, आवश्यकता न हो तो बाहर न निकलें, यदि आवश्यकता ज्यादा है तो जरूर ऊनी कपड़े पहन कर निकलें। और विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को यह सलाह है। मुजफ्फरपुर को मौला बचाए। लखीसराय में भी ठंड ने किस मासूम की सांसें छीनी, ये बताएं। उससे पहले जरा इस लेटर पर गौर कीजिए। के पाठक और DM चंद्रशेखर के लेटर वॉर में ये ताजा सबूत है। पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने के पाठक के बॉस और बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक चिट्ठी लिखी है। महाशय, सादर सूचित करना चाहते हैं कि पटना जिले में शीतलहर और कम तापमान की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा की संभावना है। इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कोचिंग सेंटर्स की छुट्टी 25 जनवरी तक विस्तारित कर दी गई है। लेकिन शिक्षा विभाग ने पटना शिक्षा विभाग को विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं। अनुरोध है मामले में हस्तक्षेप कर समाधान करने की कृपा करें। बिहार में अफसर लड़ रहे हैं और बच्चे ठंड से मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से 144 किलोमीटर दूर लखीसराय में भी ठंड ने एक बच्चे की जान ले ली। चिट्ठी की चिंगारी से अहम को हवा देते बिहार के अफसर इस मां को क्या जवाब देंगे? ये मां बेटे के वियोग में तड़फ रही है, दहाड़ मार मार कर रो रही है।
अरे कपड़ा मतलब स्वेटर वगैरह नहीं था क्या? ये तस्वीर 7 साल के रणवीर की है। रणवीर चुनचुन मंडल के श्री घना प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। ठंड बड़ों से बर्दाश्त नहीं हो रही। 7 साल का रणवीर उसे कैसे बर्दाश्त करता? बच्चे ने ठंड में दम तोड़ दिया। अच्छा। अरे कपड़ा। इधर रणवीर ने दम तोड़ा, उधर प्रशासन की नींद टूटी। श्रीगना गांव में मौका मुआयना करते ये लखीसराय के डीएम अमरेंद्र कुमार हैं। परिवार से भी मिले, संतावना दी। ठंड जानलेवा है तो डीएम साहब क्यों स्कूलों में छुट्टी नहीं कर देते आप? सूचना मिली थी कि एक छात्र की तबीयत खराब हो गई थी स्कूल में, बाद में उसका डेथ हो गया। क्या मदद हम कर सकते हैं उसमें? सर ठंड से मौत हो रही है, हाई स्कूल खुला है, ऐसे में क्या लग रहा है कौन जिम्मेवार है? तो जिम्मेवारी का निर्धारण तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये उच्च स्तर की बात है। का फिलहाल जो निर्देश है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। डीएम साहब, आपके भी बच्चे होंगे। आगे से कोई बच्चा इस तरह से ठंड में ना मरे, किसी माँ की कोख न उजड़े, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जवाब देगा? अफसर आगे आएंगे या लड़ाई में बिहार के और चिराग यूं ही बुझते जाएंगे? डीएम साहब, अपनी कलम की ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है, जरा सोचिए। एक तरफ अफसरों की अदालत और दूसरी तरफ बच्चों की मौत का मुद्दा। ठंड के बीच पॉलिटिक्स पारा तो गरमाना ही था। दो नौकरशाहों की लड़ाई बिहार राजनीति को नए मोड़ पर ले गई है। जैसे अफसर लड़ रहे हैं वैसे ही नेता भी लड़ रहे हैं। ठंड से बच्चों की मौत हो रही है। आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया, उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। बच्चों की मौत की जो खबर सामने आई है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौत कहीं भी होती है, अति दुखदायी होती है। शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। मौत के क्या कारण है यह तो जांच उपरांत स्पष्ट हो पाएंगे। और जहां तक इस विवाद का सवाल है, देखिए हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अभी अभी पाठक साहब की एक और नई चिट्ठी आ गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक समय बदला जा सकता है अगर सर्दी के कारण बदलना है, वो भी 29 जनवरी तक ही। लेकिन 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए कोई समय ना बदला जाए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम का मसला है। इस बीच ठंड में बच्चों की मौत के बाद अफसरों के झगड़े और छुट्टी का मसला कोर्ट पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर अदालत में इस पर 3 फरवरी को अब सुनवाई होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।